साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम को अच्छे से डायग्राम तभी बना पाओगे जब आप प्रश्न को अच्छे से रीड करोगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते प्रश्न संख्या 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। ठीक है, हवाई जहाज क्या उत्तर की ओर उड़ता है। इसी समय मतलब ठीक उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से ही पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। साथियों क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर और पश्चिम दिशा की बात कर रहा है, तो हम एक जो है डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये इससे हमें अनुमान लग जाएगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और इधर होता है दक्षिण। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज है ये। चलो ये हवाई अड्डा है हमारे पास। ठीक है, तो हवाई जहाज क्या करता है, उत्तर की ओर एक हवाई जहाज है उत्तर की ओर उड़ता है 1000 किलोमीटर प्रति आवर। जो ये हवाई जहाज उड़ता है वो इधर उड़ता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इधर को उड़ाओ। ठीक है, ये है हवाई जहाज। तो कितना 1000 किलोमीटर प्रति आवर। और इसी हवाई अड्डे से क्या कर रहा है, दूसरा जहाज है जो 1200 किलोमीटर प्रति पश्चिम की ओर मतलब इधर उड़ता है इस साइड। ठीक है, ये किस चाल से, ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है साथियों, तो 1.5 घंटे पश्चात उत्तर में चली गई दूरी। ठीक है, 1.5 घंटे पश्चात जो है उत्तर दिशा की ओर क्या कह रहा हूं, हल सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद उत्तर दिशा की ओर उत्तर की ओर चली गई दूरी। जो जहाज उत्तर की ओर उड़ी उसके द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा समय बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, निकालते हैं दूरी। समय है 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा गुणा चाल कितना है 1000 किलोमीटर। इसको लिख देंगे, इस ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 1 3 3/2 गुणा 1000, यानी 2 से हम 1000 को काटेंगे तो 500 बार कटेगा और 500 गुणा 3 1500 किलोमीटर। ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह क्या हो जाएगा मतलब जो उत्तर की ओर दूरी होगी ये होगी हमारे पास 1500 किलोमीटर। 1.5 घंटे बाद जो है पश्चिम की ओर दूरी हम लिखेंगे, पश्चिम की ओर जो दूसरा जहाज उड़ा पश्चिम की ओर उसके द्वारा तय की गई दूरी 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, चाल दूरी ये होगा समय गुणा चाल। चाल कितना बच्चों इसकी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 2 से हम 1200 काटेंगे तो 600 बार कटेगा और 600 से 300 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो इधर की दूरी है ये होगी हमारे पास 1800 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो 1.5 घंटे में मानो यहाँ पे 1800 किलोमीटर यहाँ पहुंचा जहाज। ठीक है, तो 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी हमें इस दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो ये कोण बन जाएगा हमारे पास 90 अंश का, क्योंकि उत्तर की ओर है इधर पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया।
तो हम लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने ही वाली भुजा कर्ण होती है, तो हम लिखेंगे अथवा पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, यानी बच्चों ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर प्लस लंब, यहाँ पे हो जाएगा लंब ए बी। ठीक है बच्चों, तो हम इसका मान निकालते हैं। हम लिखेंगे 1200 का स्क्वायर 1200 नहीं, ये 1800 है बच्चों। इसकी दूरी कितनी है? 1800, तो ये हो जाएगा 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो साथियों 1818 का वर्ग कितना होता है? 18 ठीक है, तो 18 का वर्ग होता है आपका 324 और 2 जीरो, इनका वर्ग हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 1500 का वर्ग होता है हमारे पास। 15 का वर्ग निकालेंगे हम, तो 15 गुणा 15 होता है 225 और डबल जीरो को हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 जीरो तो आ जाएगा एज इट इज, और 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, यानी हो गया 549 और 4 जीरो। ठीक है साथियों, यानी कि हम ए सी का स्क्वायर ये आ गया, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर से अगर वर्गमूल हटा देंगे हम स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है, यानी हो जाएगा 5490000। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना हमें। इसका वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों हम निकालेंगे 549 के गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 10,000 हो जाएगा, इसका 100 गुणा 100 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं। और जब विस्तार से लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 549 गुणा 1/2 सैकड़ा 1000 10,000। 10,000 का क्या होता है बच्चों? 100 गुणा 100। ठीक है, और 549 का होता है हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 61। ठीक है, और गुणा 100 गुणा 100 10,000 का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, कोई भी संख्या 2 होती है तो वर्गमूल के बाहर निकल जाता है तो 1 ही होता है। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो बाहर हो जाएगा 3 गुणा 100 यानी 300, और अंडर रूल अंदर रह जाएगा बच्चों 61। ठीक है, आगे लिखेंगे किलोमीटर। तो ये जो दूरी है वो है 300 अंडर रूल 61 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो 2 जहाजों के बीच की दूरी हो गई। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, 12 सवाल को देखिए क्या कह रहा। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है। ठीक है बच्चों, वे समतल भूमि पर खड़े। तो ये हमारे पास एक समतल भूमि है। ये देखो बच्चों, ये है हमारे पास एक समतल भूमि। 2 खंबे हैं, एक खंबा है 6 मीटर ऊंचा, एक खंबा ये है हमारे पास 6 मीटर। ठीक है बच्चों, और दूसरा खंबे की ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर। तो दूसरा 11 मीटर तो इतना होगा बच्चों, इससे तो दुगना से थोड़ा कम। ठीक है साथियों, अच्छा क्या कह रहा आगे? यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो खंबे के निचले सिरे ये हो गया और ये हो गया, इनके बीच की दूरी है बच्चों 12 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऊपरी सिरा, एक खंबे का ऊपरी सिरा ये है
और दूसरे खंभे का ऊपरी सिरा है। तो इनके बीच की दूरी मतलब ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इस हिसाब से हमने डायग्राम को सोच समझ के बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, तो क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये है 6 मीटर और ये टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक 11 मीटर। ठीक है, तो हम इसके बराबर एक यहाँ से इसके पैरेलल यानी समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक, रेखा खींची, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ से अगर इसके पैरेलल है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इस खंभे की लंबाई के बराबर, यानी कितना हो जाएगा ये 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल है 11, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर बच जाएगा 5 मीटर, यानी 6 और 5 कितना हो गया टोटल 11। ठीक है, 6 कहाँ से आया, क्योंकि इस खंभे की लंबाई कितनी है, ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, और 2 खंभे हैं, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो यानी ये दूरी कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इनका नाम दे देते हम A, B, C, D और E। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये भुजा कितनी होगी, 5 मीटर, ये हो गया हमारे पास 12 मीटर। सामने वाला कोण कौन सा है, डी, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों हल त्रिभुज ADE में। ठीक है, जिस त्रिभुज में मान निकालना उस त्रिभुज को लिखते हैं बच्चों। ओके, क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र लगाना होता है, जो वाले प्रमेय हम यूज कर रहे हैं उसको लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण का स्क्वायर यानी AE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है साथियों, इनका मान रख लेते हैं हम। AE तो हमने निकालना ही है, AD कितना है बच्चों, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, DE का मान है 5। 12 का स्क्वायर रहता है 144 यानी 144 प्लस 5 का होता है बच्चों 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे बच्चों हम कितना होता है, 5 4 9, 4 2 6 यानी 169। ठीक है साथियों, तो 169 किसका मान आया हमारे पास, वो आया AE स्क्वायर का मान 169। हमें चाहिए AE का मान, तो स्क्वायर हटा देंगे बच्चों तो इधर क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं AE बराबर, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 169। ठीक है, बाकी वर्गमूल निकालना हमें आता ही है, आना भी चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई चीज में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डाउट को दूर कर दिया जाएगा। ओके, तो 169 का वर्गमूल होता है बच्चों हमारे पास 13। ओके, 13 क्या हो जाएगा बच्चों आगे, मीटर। मात्रक को जरूर लगाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC। ये एक त्रिभुज है बच्चों, हमने एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ये अभी बनाया मैंने, ये बनाया एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, यानी हम C कोण को क्या बोलेंगे, समकोण है। ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, भुजाओं CA और CB, CA और CB पे DE स्थित है क्रमशः, यानी CA पे D और CB पे E बिंदु स्थित है। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर सिद्ध करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, AE को मिला देंगे
थोड़ी लाइन सीधी नहीं हो रही रफ में, ओके, आप पटरी से सही कर लेना। बी डी का स्क्वायर, यानी फिर डी से बी को मिलाना पड़ेगा बच्चों, जो सिद्ध करना है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। बराबर ए बी का स्क्वायर, तो बच्चों ए बी तो हमारे पास है ही, ऑलरेडी है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है जो, ठीक है, और डी ई का स्क्वायर, यानी डी से ई को मिला देते हैं फिर। थोड़ा लाइन गड़बड़ हो रहा बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने ये मिला दिया, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक कौन कौन सी भुजा कह रहा है, एक तो ये भुजा कह रहा है, ये किस त्रिभुज में है, ए बी सी में, ठीक है। तो ए ई सबसे पहले करा ए ई, तो ए ई, ए और ई, तो बच्चों ए ई किस त्रिभुज में है हमारे पास, कौन से समकोण त्रिभुज में है, ए सी ई में, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, जो भी हमें सिद्ध करना है, जो दिया है सबसे पहले तो वो लिखते हैं। तो आप लिखना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण है, सी कोण है, और सी ए सी बी पे क्रमशः डी स्थित है। ये चीज आप दिया में लिखना, ठीक है बच्चों, क्या दिया है आपके पास, क्लियर। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से ट्रिंगल त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ए ई किस में आ रहा है हमारे पास, ए और ई, तो ए ई आ रहा बच्चों हमारे पास त्रिभुज, ये देखिए ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में कोण सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो सी के सामने वाले कोण क्या होते हैं बच्चों, कर्ण होता है। तो हम लिखेंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी ए ई का स्क्वायर बराबर आधार सी ई प्लस लंब ए सी का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है साथियों। ये क्या हो गया हमारे पास, समीकरण नंबर 1, ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, हमें किसकी जरूरत है, बी डी की, ठीक है। तो बी और डी बच्चों, ये है बी और डी, तो ये कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है, ये आ रहा है बी सी डी, यानी आगे लिखेंगे हम त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो बी सी डी में देखो बच्चों, ये ऊपर कर दो इसको, बी सी डी में देखिए कौन सी है, समकोण, ठीक है, त्रिभुज है बी डी सी, तो कर्ण हो जाएगी इसमें बच्चों बी और डी, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। जितने समकोण त्रिभुज हैं इसमें सबका निकालेंगे, और समकोण त्रिभुज कौन कौन से हमारे पास, जो यहाँ सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये तो पूरा त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर इसी प्रकार, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हो गया समीकरण नंबर 3। इसी तरह चौथा त्रिभुज कौन सा है बच्चों हमारे पास, समकोण, ये वाला त्रिभुज, ये भी समकोण है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डी का स्क्वायर, तो डी क्या है, इसमें कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा डी सी ई में, डी सी ई में क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए आप गौर से देखिए क्या है, चाहिए हमें क्या सिद्ध करना में, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी हम ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो किससे निकलेगा ये, ए स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर, यानी हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो समीकरण 1 में है ए ई का स्क्वायर और समीकरण 2 है बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ देते हैं, यानी हम इसको लिखेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर, राइट वाले को राइट में जोड़ देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हुआ समीकरण नंबर 1। क्या है समीकरण नंबर 1, ये जोड़ना था सी ई का स्क्वायर, ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ए बी का स्क्वायर, ये तो सिद्ध करना हमने। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर कितने हैं, डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 3, 4 से, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लाइड डेट क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह हम बच्चों ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लिखा है, समीकरण 3 से, प्लस सी ई स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, यानी सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसके बराबर क्या लग सकते हैं हम, डी ई स्क्वायर। यहाँ आगे लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर समीकरण 5 में। ठीक है साथियों, तो ये क्या हुआ, हमने समीकरण 5 में मान रखा, समीकरण 3 और 4 का ए बी सी प्लस ए सी की जगह हमने ए बी स्क्वायर रखा और सी ई प्लस डी सी की जगह क्या रखा बच्चों, हमने डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमें सिद्ध करना। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में बताइए, और समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 14 और 15। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार अभ्यास करें, 3 बार अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। देखिए प्रश्न संख्या 14, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बिंदु डी इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है। सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ए बी सी, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी और सी। क्या कह रहा है, ए से बी सी पर, मतलब बी सी पर ए से एक लंब डाला गया है, ये एक हमने लंब डाला है।
ठीक है बच्चों, लंब जो है इस प्रकार है कि डी बी, इसका नाम डी है बिंदु डी पर, ठीक है। डी बी क्या है 3CB, यानी जो ये डी बी वो है ये 3CB, ठीक है। डी बी ये बड़ा होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो हम इधर रख देते हैं, इसका मान रख देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी, क्योंकि ये चीज क्या है बड़ा है, डी बी सी बी का 3 गुना है, ठीक है, और बड़ा होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से बनाइए इसको, ठीक है। शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डी क्या है, ए डी लंब है बी सी पर, यानी हम लिखेंगे बच्चों इसमें ए डी जो है क्या है लंब है बी सी पर। लंब है तो हमारे पास कोण डी कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो कोण डी हमारे पास होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और आगे क्या दिया है, बी डी बराबर 3CB, बी डी बराबर दिया है 3CB, ठीक है। बी डी बराबर दे रखा है 3CB, यानी हमें त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हो गया हमारे पास, ADC और ADB, ठीक है। तो हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय आएगा उसमें CD भी आएगा बच्चों और D भी आएगा। तो हम CD और BD का मान CD 3CB, ठीक है। CB मतलब ये पूरा त्रिभुज का है भुजा, ठीक है बच्चों। और क्या है BD ये भुजा है, BD बराबर 3CB। CD होना चाहिए ना बच्चों, ये 3, हाँ BD बराबर 3CD है, ये B नहीं है D है, वही मैं करूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, BC का मान चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। टू ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB ये भुजा है, ठीक है, और AC ये वाली भुजा है, और BC ये पूरी भुजा है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो हमारे पास त्रिभुज है वो क्या है, ACD और ADB, दो समकोण त्रिभुज, तो इसमें CD और BD आएगा। तो हम इनका मान पहले ही निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो BD का मान है 3CD, ठीक है बच्चों। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, CD प्लस 3CD, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से, BD, क्योंकि हमें क्या निकालना बच्चों, BD और CD इन दोनों का मान निकालना है, ठीक है। वो BC में निकालना है, क्योंकि हमें BC की जरूरत है, सिद्ध करके हमें BC निकालना है, ठीक है। तो हम इसको पहले निकाल देते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC को हम लिख सकते हैं CD प्लस DB, ठीक है बच्चों। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं CD और प्लस DB बराबर कितना है हमारे पास, 3CD
सी डी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सी डी और 3CD हो गया 4CD। ठीक है, तो BC का मान हो गया 4CD, यानी इम्प्लाइड है इसको CD बराबर लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें CD का मान की जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो CD बराबर हो जाएगा BC/4। 4 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। और हमें किस चीज की जरूरत है बच्चों, BD का मान निकालना है हमने। ठीक है, CD का मान निकाल दिया और BD का मान निकालना है। तो BD का मान क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 3CD। BD बराबर है 3CD। तो इसको हमें BC के उसमें निकालना है। ठीक है, तो CD का मान कितना है, गुणा BC/4, यानी ये हो जाएगा 3BC/4, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये CD और DB, ठीक है, या BD जो भी है, CD और BD का मान BC के क्रम में निकालना है। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में कोण D क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। ये क्योंकि हमने BC में निकालना है मान। ठीक है, इसलिए हमने CD और BD का मान BC के रूप में निकालना है। ठीक है बच्चों, ताकि हम इनकी जगह क्या है, BC मान रख सकते हैं। तो D हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो अथो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, इसमें समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, यानी कि हमारे पास हो जाएगा बच्चों AC का स्क्वायर बराबर आधार CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमें क्या करना, AD भी हटाना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। इसी तरह हम जो है अब कौन से त्रिभुज में निकालेंगे, ADB में, क्योंकि पूरे त्रिभुज में हमें सिद्ध करना है। इसलिए एक बार ये वाले समकोण त्रिभुज को निकालना है, दूसरी बार इस वाले समकोण त्रिभुज का मान। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो हमें क्या करना है बच्चों, AD की जरूरत नहीं है, बाकी हम BD का मान तो यहां से रख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, BC के रूप में रखना है, तो AD को सबसे पहले हम हटा देते हैं। तो इसलिए हम AD का मान यहां से निकाल के समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास AD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, इधर से इधर पक्षांतर कर देंगे हम। ठीक है, तो इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 5 से AD को हटाना है, तो समीकरण 5 से हम समीकरण 4 में AD का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 5 से मान रखने पर समीकरण 4 में हम समीकरण 4 में मान रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और प्लस AD की जगह AD को हटाना है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों, हम AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है क्या करना, हमें AC की भी जरूरत है जो सिद्ध करने हैं। ठीक है बच्चों, CD की नहीं है उसमें, और AB है,
इसलिए जो चीज़ है उसको नहीं हटाना है, जो नहीं है उसको यहाँ से उसकी जगह क्या रखना है, हमने BC रखना है। तो CD का मान भी हमने BC के मान में निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्या है CD बराबर BC/4। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों AC का स्क्वायर बराबर CD की जगह रखेंगे BC/4। ये कहाँ से रखा हमने, समीकरण 2 से। आगे लिखेंगे प्लस AB का स्क्वायर माइनस BD का मान क्या है बच्चों, BD का मान है 3/4 BC, 3/4 BC का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी जगह स्क्वायर हो जाएगा, और CD भी स्क्वायर है तो BC/4 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए हम क्या करना है, हम BC वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेट AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर BC का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। ठीक, माइनस BC को एक साथ कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3×3 9, 4 चौको 16 और BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बाकी प्लस AB सेम वैसे रहेगा। ठीक है, उसकी जगह कुछ ही नहीं लिखना है। अब देखिए हम इसका लॉसो निकाल देंगे। ठीक, तो इसका लॉसो निकालेंगे बच्चों, लॉसो आएगा इसका 16। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर 9BC स्क्वायर में से एक BC स्क्वायर घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 BC स्क्वायर बटे 16 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 8 से 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 बार कट गया। इधर ये माइनस है तो इसको बच्चों इधर ले आते हैं साइड, यहाँ प्लस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, दाएं तरफ माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बच्चों AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे कितना रह गया नीचे 2 बराबर इधर रह गया हमारे पास AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम लॉसो ले लेंगे 2, तो बच्चों 2 आ जाएगा लॉसो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2AC का स्क्वायर प्लस 2 से एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 यहाँ क्या है बट्टे में है और इधर जाके क्या हो जाएगा गुणन हो जाएगा, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा 2AB का स्क्वायर बराबर इधर क्या रह जाएगा 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें सिद्ध क्या करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था कि 2AB का स्क्वायर क्या सिद्ध करना था, हमने सिद्ध करना था 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो हम सिद्ध कर चुके हैं बच्चों, क्या 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये चीज हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट में लिखिए, आपकी दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 14वां और 15वां ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।